तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो जंगसू से। ये बंदा थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा कंफ्यूज्ड और लाइफ में डायरेक्शन जीरो। मतलब वो लड़का जो कुछ बड़ा तो करना चाहता है लेकिन बड़ा कर नहीं पाता। राइटर बनना चाहता है लेकिन अपनी नोटबुक में ढंग से कुछ पन्ने भी नहीं भर पाया। एक दिन उसकी मुलाकात होती है उसकी बचपन की दोस्त हेमी से। अब हेमी जो है वो उसके ऑपोजिट है, यानी कि फ्री स्पिरिटर, थोड़ी पागल और थोड़ी ड्रीमर टाइप। अब हेमी जब अपने बचपन के दोस्त जंगसू से मिलती है तो उनके बीच में काफी सारे बातें भी होती है और एक इंटीमेट सीन भी होता है। उसके बाद से अब हेमी अचानक से अफ्रीका घूमने चली जाती है और जाते जाते बोलती है कि मेरी बिल्ली का ख्याल रखना। मजेदार बात यह है कि जोंगसू को कभी बिल्ली दिखती ही नहीं। मतलब भाई कैट है भी या फिर इमेजिनरी फ्रेंड, कोई नहीं जानता। और ये फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है अपने को और भी ज्यादा कंफ्यूज करती है। अब हेमी जब अफ्रीका से वापस आती है तो वो अपने साथ लाती है एक नया कैरेक्टर बेन। अब ये बंदा इतना कूल, इतना रिच और इतना काम है कि देखकर ही लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया। उसके पास पोर्चेज है, बड़ा घर है, पैसा है, और हमारे जिंसू के पास है एक पुरानी ट्रक और काफी सारी परेशानियां। सीधा कंपैरिजन ही होगा और जेलेसी जोंगसू में जो भरी हुई है वो देखने को मिल जाती है। अब एक दिन ऐसे ही बेन कैजुअली बोलता है जोंगसू से कि मेरा एक शौक है, मैं खाली पड़े ग्रीन हाउसेस जलाता हूँ। और वो बोलता तो ऐसे है जैसे बोल रहा हो कि मुझे म्यूजिक काफी सारे पसंद है या फिर कोई अपनी हैबिट बता रहा हो। वहीं पर जोंगसू शॉक हो जाता है और जोंगसू को बेन और कहता है कि जल्दी मैं तुम्हारे घर के पास का भी ग्रीन हाउस जला दूंगा। अब सवाल ये है कि ये मजाक में बोल रहा था या फिर ये सच में एक साइको किलर है। अब जोंगसू के दिमाग में जो बेन को लेकर टेंशन चल रहा होता है वो हम ऑडियंस के बीच में भी आ जाता है, क्योंकि हम बेन के कैरेक्टर को देखकर सेम ऐसे ही सोचते हैं कि ये मजाक कर रहा है, हीरो है या फिर विलन या फिर कोई किलर। क्योंकि उसके अगले वाले सीन में ही फिर से अचानक हेमी गायब हो जाती है, फोन ऑफ, घर खाली और कोई ट्रेस भी नहीं कर पाता। और बेन बिल्कुल ऐसे घूम रहा होता है चिल होके जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहीं से फिल्म फुल ऑन मिस्ट्री मोड में चली जाती है। जोंगसू को शक होने लगता है कि बेन ने ही हेमी को जला दिया। ग्रीन हाउस की जगह कहीं इंसान की तो बात नहीं कर रहा था वो। अब जोंगसू बेन का पीछा करता है, उसके घर जाता है, वहाँ अलग अलग लड़कियां आती जाती रहती है और सबसे क्रीपी चीज बेन के बाथरूम में लड़कियों के कॉस्मेटिक जैसे ट्रॉफीज होते हैं और लड़कियों के कई सारे सामान भी। ये देखकर जोंगसू समझ जाता है कि ये कोई आम बंदा नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। और उसके बाद से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जोंगसू को हेमी ने एक बार कहा था, क्या तुम्हें अपनी बचपन की वो एक्सीडेंट याद है जहां जब मैं एक कुएं में गिर गई थी और तुमने मेरी जान बचाई थी। लेकिन जोंगसू को वो कुएं वाली बात याद नहीं आ रही होती है, जिसके चलते जोंगसू हेमी के परिवार से और अपने परिवार से भी ये बातें पूछता है उस कुएं के बारे में और गांव के लोगों के बारे में भी। और गांव के लोगों को भी उस कुएं के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उस कुएं के बारे में उस बात को याद नहीं करता और ना ही उस कुएं के बारे में जानते थे, यानी कि वहां पर कोई कुआं था ही नहीं। मतलब हेमी झूठ बोल रही थी या फिर सच, ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब ये हेमी की मिस्ट्री तो मिस्ट्री ही रही, ये तो पता नहीं चला कि उसका मर्डर हुआ या वो कहीं चली गई या फिर ये सिर्फ अपने जोंगसू का ही इल्यूजन था, ये तो कुछ पता नहीं। लेकिन उसके बाद से आखिर में जोंगसू अपने बेन को भी सुनसान जगह पर बुलाकर उसे मार देता है और उसे उसकी ही कार में दफना कर उस कार को आग भी लगा देता है। अब ये सब तो हो गया, बट हम व्यूअर्स के लिए असली बात ये है कि बेन किलर था या सब जोंगसू के दिमाग की जेलेसी थी। क्या ये सच में हेमी ही मरी थी या फिर वो खुद से कहीं चली गई थी। अब डायरेक्टर जानबूझकर ये सारी चीज़ों के आंसर नहीं देता, क्योंकि ये फिल्म मर्डर मिस्ट्री से कहीं ज़्यादा है। वो हमें सोचने पर मजबूर करता है लोनलीनेस, क्लास डिफरेंस, जेलेसी और अंदर की बर्निंग फीलिंग्स के बारे में। क्योंकि बेन अमीर है, जोंगसू गरीब, और ये बर्निंग एक्चुअली जेलेसी की आग है। कभी कभी इंसान अपने दिमाग में खुद विलन बना लेता है और शायद जोंगसू ने गुस्से में एक इनोसेंट आदमी को ही मार दिया या शायद उसने किलर को ही खत्म किया, पता नहीं। अब यह तो अपना डिसीजन है। अब तुम लोगों को क्या लगता है ये तुम नीचे कमेंट में बता दो। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी स्लो माइंड ट्विस्टिंग ब्रेन मेल्टिंग मूवीज पसंद है तो बर्निंग जरूर देखना, लेकिन अकेले मत देखना, क्योंकि बाद में डिस्कस करने के लिए कोई चाहिए होगा, वरना तुम खुद से ही पूछते रह जाओगे भाई असल में जो हुआ था आखिर वो क्या था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से बेन किलर था या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और फिल्म के साथ में, तब तक के लिए मेरे वीडियोस देखो और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाओ मेरे चैनल को।